आर्य वैश्य समाज ने रियासती हुकूमत से मालियाती कारपोरेशन कायम करने का मुतालबा किया है। आर्य वैश्य समाज, जिसे उर्फ आम में कोमटी समाज कहा जाता है, इस समाज के जिम्मेदारान ने आज जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना किया। इनका यह मुतालबा है कि कोमटी समाज को ताजिर पेशा समाज के तौर पर जाना जाता है। ये समाज दीगर समाजों की तरह अपनी एक अलग शनाख्त रखता है, लेकिन इस समाज के माशी मसाइल के हल के लिए अब तक हुकूमती सतह पर कोई ठोस इक़दामात नहीं किए गए हैं। मुख्तलिफ ज़ात और तबक़ात के लोगों को माशी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए रियासती हुकूमत ने मालियाती कारपोरेशन क़ायम किए हैं, लेकिन कोमटी समाज के लिए ऐसा कोई इदारा नहीं है, जिसकी वजह से इस समाज से जुड़े अफराद को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बैंकों से क़र्ज़ लेना पड़ता है, जबकि बैंकों की शरह सूद बहुत ज़्यादा होने से क़र्ज़ की अदायगी में मुश्किलात पेश आती है। इस मसले का मुस्तकिल हल निकालने के लिए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि जिस तरह दीगर समाज और तबक़ात के लोगों के लिए मालियाती इदारे क़ायम किए गए हैं, इसी तरह कोमटी समाज के लिए भी अलग से मालियाती इदारा क़ायम किया जाए। अब देखना यह है कि रियासती हुकूमत इनके इस मुतालबे पर अमल करती है या नहीं। आहे की आर्य वैश्य समाज हा गेल्या 65 वर्षापासून श्रीमंत आहे असं ब्रीद धरून सावकार ही उपमा दिलेली आहे आमच्या समाजाला। पण आमच्या समाजात फक्त 15% लोकच असे आहेत की जे आर्थिकदृष्ट्या सबल आहेत। बाकी पानपट्टीधारक, ऑटो चालक, मुरमुरे मग डोक्यावर घेऊन विकणारे आणि असे भरपूर असे लोक आहेत जे गरिबीच्या खालच्या ह्याच्यावर आहेत। त्यांच्यासाठी शासनानं किंवा समाजानं आजपर्यंत कोणतंही त्यांना अर्थसहाय्य दिलेलं नाही। त्यामुळं इतर राज्याप्रमाणे परवाच कर्नाटक शासनानं JDS आणि काँग्रेस शासनानं आर्थिक महामंडळ आमच्या समाजासाठी मंजूर केलेलं आहे। आंध्र प्रदेशमध्ये आहे, त्याच्यानंतर तुमचे तेलंगणामध्ये आहे आणि तुमचे तमिळनाडूमध्ये आहे। तशाच पद्धतीचं त्याच धर्तीवर या ठिकाणी जर आर्थिक विकास महामंडळ जर आमच्या समाजासाठी केलं तर त्यासाठी आमच्या समाजाला त्याचा बरोच काही फायदा होईल। जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोक आहेत त्याच्यासाठी OBC वगैरेची तर मागणी आमचा समाज करू शकत नाही, कारण ते त्यांना दिलेलेच नाही आणि तो फार मोठा आहे। परंतु आर्थिक संबंध दिलं तर काहीतरी एखादा फंड्स जर दिला आमच्या समाजाला शासनाकडून जर आर्थिक महामंडळ स्थापन केलं तर आमच्या जे गोरगरीब लोक आहेत त्यांच्यासाठी फायदा होईल। त्याच्यासाठी आम्ही आज इथं या ठिकाणी प्रत्येक जिल्ह्याला बसतो।